हे परीक्षित, मुझे कथा याद आ रही है। एक त्रकूट नाम का पर्वत है, उस त्रकूट पर्वत में एक हाथी रहता है जिसमें अकेले में 10,000 हाथियों का बल है। नाम क्या है? गज महाराज। उनके 150 बेटे हैं, 50 पत्नियां हैं, इतना बड़ा परिवार है। और जब ये गली में निकलता है जंगल में, सब छोटे छोटे जीव जंतु जयकार लगाती है, बोलिए गज महाराज की। टेढ़ी नजर करके पूछता है, मेरे राज में कोई दुखी तो नहीं हो? सब कहती हैं सुख है। हाथियों को जल में क्रीड़ा करने का शौक होता है। अपनी पत्नी परिवार को लेकर के एक सरोवर में गज महाराज पहुंचे और स्नान करने लगे। उस सरोवर में बहुत बड़ा गिरा रहता था। उसने गज का पैर पकड़ लिया और मांस खून को खींचने लगा। गज ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, धोखे में पकड़ा है। जब पता चलेगा कि राजा का पैर है तो क्षमा मांगेगा, ध्यान ही नहीं दिया। जब देखा कि मैं तो अंदर चला जा रहा हूं, कोई मुझे खींच रहा है, मेरे मांस को खींच रहा है, मेरा खून पी रहा है। जब देखा मैं कमजोर हो रहा हूं तो हाथी ने बल का परिचय दिया, पूरी ताकत लगा दी, पर एक सीख मात्र भी पैर को हिला नहीं पाए। कहते हैं कि जल के जीव में जल में दुगनी ताकत हो जाती है। जब अपने को ना हिला पाए, पुत्रों से कहा बेटा मैं संकट में हूँ, मुझे कोई भीतर खींच रहा है, ने थोड़ा सा सहारा दे, कोई मुझे बाहर खिंचवाओ। पुत्रों ने देखा पिताजी संकट में। देखो जब हमारे तुम्हारे जीवन में संकट आता है तो पुत्र सहायता करते हैं पिता की। हाथियों ने 150 पुत्रों ने चारों तरफ से एकत्रित होकर के पिताजी को खींचना चालू किया। 7 दिन हो गए पर गज महाराज खिंचे ही नहीं, वो तो अंदर ही जा रहे। बेटा पुत्र कहने लगे पिताजी तुम तो अंदर जा रहे हो, हम तो परेशान हो गए, तुम जाने तुम्हारा काम जाने, हम तो चले घर के लिए, हमें भूख लग रही। रोने लगे गज महाराज। देखो नेक मुसीबत के आ गई, सबसे पहले पुत्र छोड़ रहे हैं। जब पुत्र छोड़ जाती है तो पत्नियां साथ देती हैं पति का। 50 पत्नियां बोली चिंता न करो हम साथ देंगी। उन्होंने भी खींचना चालू किया, उन्हें भी खींचते खींचते कई दिन हो गए। गज महाराज तो अंदर जा रहे हैं, जब देखा कि नहीं खींच रहे, पत्नियां भी बोली तुम जाने तुम्हारा काम जाने, भाई हमारे तो अपने बच्चों की याद आ रही, हम तो चली। गज महाराज रोने लगे, देखो आज मुसीबत क्या आ गई। धीरे धीरे पुत्र छोड़ गए, पत्नियां भी छोड़ रही हैं, मतलब सब बनी के है। अच्छा वक्त था तो ये मेरे आगे पीछे घूमते सब, आज थोड़ा सा समय क्या बुरा आ गया, मेरे पे मुसीबत आ गई तो मुझे छोड़ के जा रहे। देवियों तुम तो पत्नी हो, ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगा, अब बस घंटे 2 घंटे में मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊं तब चली जाना, पर थोड़ी देर तो यहाँ पे खड़ी हो जाओ। बोले हमें अपने पुत्रों की याद आ रही है, हमें नहीं पता, छोड़ के चल दी। देखिए बुरा वक्त इसे कहती है। गज की आंखों से आंसू बह रहे। मैंने दुनिया को अपना माना, मैंने दुनिया को अपना माना, आज इतना मैं भगवान को अपना मानता तो आज ये दिन देखने को न मिलते। सुने मैंने निर्मल के बलराम, मैंने निर्मल के बल मैंने राम जी को सुना है। रोने लगे। गैरों सी आस क्या करे जब अपनी छोड़ चले, गैरों सी आस क्या करे अपने छोड़ चले, गैरों सी आस क्या करे अपने छोड़ चले, गैरों सी आस क्या करे अपने छोड़ चले, गैरों से आस क्या करे जब अपने छोड़ चले। जिनको अपना माना मैंने, जिनको अपना माना मैंने, मुखड़ा मोड़ चले, गैरों से आस क्या करे जब
अपने बदल गए। हे हरि अच्छा वक्त में सब कहते हैं अपना, जब बुरा वक्त आ जाए तो टूट जाए सपना। बुरे वक्त के आते आते अरे बुरे वक्त के आते आते सब नाता तोड़ चले। तेरों से आस क्या करें अब अपने छोड़ चले। बोलो गोविंद भगवान की। बोले दुनिया वालों से काय को प्रेम करें, अब तो ओ गोविंद को ही बुलाए। उधर में देवता तैयार हैं, शंकर जी त्रिशूल लेके खड़े हैं। अरे मेरा नाम ले दे, मैं आ जाऊंगा बचाने। नहीं भूल रहा है, नाम पूरा नहीं आ रहा है तो भोला, भोला नहीं आ रहा तो बम ही बम बोल दे, मैं आ जाऊंगा। नाम नहीं लेगा तो बचाने नहीं आऊंगा। मैया भवानी सिर पे तैयार है। अरे मेरा ही नाम लेके बुला, मैं बचा लूंगी। नाम किसी का नहीं लिया। भगवान बोले जिसका कोई नहीं है उसका हमारा ही तो है वो। गरुण से कहा भैया गरुण जल्दी से चलो, हमारे भक्त पे संकट है। अब गरुण को घमंड हो गया कि जहाँ जल्दी जाना होता है तो हमें ही तो बुलाया जाता है। बड़ी देरी में आया। भगवान बोले अच्छा इतना घमंड। आया, भगवान से कहा बैठ जाओ। भगवान ने अपनी छोटी उंगली ऊपर रख दी, उड़ के बता। बोले रोज पूरे बैठते हो, उंगली रख रहे हो? अरे उड़ के तो बता। इतना भार कर दिया कि गरुण को लगा के प्राण निकल जाएंगे। अरे महाराज कम करो मर जाऊंगा। तो मतलब ये समझता है तू मुझे लेके उड़ता है? तू नहीं, मैं उल्टा तुझे लेके उड़ता हूं। बोलो राधे राधे। गरुड़ पे बैठ के गए, इतनी सी सूंड रह गई। और जैसे ही भगवान को देखा, गज ने कमल का फूल तोड़ा और भगवान के चरणों की तरफ फेंका। भगवान ने सूंड पकड़ी और गज को खींचा। गज के साथ में गिरा भी बाहर आ गया। चक्र से गिरा का वध कर दिया, गज को उबारा। अब बताओ मारा किसको भैया? मारा किसको भगवान ने? गिरा को। बचाया किसे? गज को। तो मुक्ति पहले किसको मिली? मुक्ति किसकी हुई? गिरा की मुक्ति हुई। देखो भगवान का तो लीला ही ऐसी है, बचाने आते किसी को और मुक्ति दे देते हैं किसी को। न जाने कौन से गुण पे दयान धीरी जी जाते हैं। कौन से गुण पे दयान धीरी जी जाते हैं। गाना कम।
बोलो गोविंद भगवान की, भागवत महापुराण की। बोलो कि राधे राधे। बौसी माता में नमके बोलेंगे राधे राधे। बौसी हाँ ठीक है, हाथ करते ठीक है ठीक है। अरे आवाज निकाल दियो करो। बोलोगे तो बढ़िया रहोगे, नहीं तो गूंगे जाओगे, जाके सवेरे बोल नहीं पाओगे। बोलो राधे राधे। तो डरे देख लो, आवाज निकल गई कि गूंगे ना है जाए। देखो भगवत कथा जहां भी सुनने जाओ, जहां भी भगवत कथा सुनने जाओ, तो जो प्रसाद आरती के बाद में मिलता है उससे बैठ के लिया जाए। अगर एक दाना भी नीचे गिरे और पैर किसी का लग गया तो बड़ा श्राप मिलता है। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में एक प्रसंग है। एक बार दुर्वासा ऋषि नारायण के यहाँ गए। नारायण ने प्रसन्न होकर प्रसादी माला इनको दे दी। इसे लेकर के ये इंद्र के पास में पहुंचे। इंद्र ने सत्कार किया तो ये माला इंद्र को दे दी दुर्वासा ने। अब ये इंद्र ने उस माला को ऐरावत को दे दिया। ऐरावत ने उस माला को जमीन पे पटक के पैरों से रूंध दिया। ऐसा श्राप लगा, ऐसा श्राप लगा कि देवराज इंद्रासन पूरा ही देवलोक राक्षसों ने छीन लिया। धन नष्ट हो गया। देवता भगवान के पास गए।